सोचिए, अगर कोई ऐसा जीव मिले जो आज से करीब 10 करोड़ साल पहले धरती पर घूमता था और जिसके पंजे बिल्कुल केकड़े की तरह दिखाई देते हों, तो क्या होगा? वैज्ञानिकों ने हाल ही में ऐसा ही एक बेहद अनोखा जीव खोज निकाला है। ये छोटा सा कीट म्यांमार के काचिन क्षेत्र में मिले एम्बर यानी पेड़ों की जमी हुई राल के अंदर सुरक्षित मिला। हैरानी की बात ये रही कि करोड़ों साल बीत जाने के बाद भी यह जीव इतनी अच्छी हालत में मिल पाया। वैज्ञानिक इसकी शरीर रचना तक समझ पाए। इसके जीवाश्म मिलने से वैज्ञानिकों को करोड़ों साल पहले पर्यावरण में हुए बदलावों के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। इस अनोखे जीव का नाम वैज्ञानिकों ने कार्सिनोनेपा लिबरेंस रखा। यह खोज सिर्फ एक नए कीट की खोज नहीं थी, बल्कि ये हमें करोड़ों साल पुराने जंगलों, वहाँ के वातावरण और उस समय के जीवों के जीवन के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। यदि आपने जुरासिक पार्क फिल्म देखी होगी तो याद करिए, वह एक एम्बर ही था जिसमें एक मच्छर फंसा हुआ था। इसलिए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इस मच्छर ने डायनासोर का खून पिया होगा। इसी खून से वे डायनासोर के डीएनए निकालकर नए नए डायनासोर पैदा करते थे। यह एक कहानी भर है, लेकिन एम्बर में दबे इस कीट के डीएनए निकालकर शोध को और आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसे खोजने वाले वैज्ञानिकों ने इस बारे में अभी स्पष्ट नहीं किया है कि इसके जीवाश्मों में डीएनए मिलने की संभावना है भी कि नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि एम्बर क्या होता है। जब पेड़ों से चिपचिपी राल निकलती है और उसमें कोई छोटा सा कीड़ा या जीव फंस जाता है, तो समय के साथ वही राल कठोर होकर पत्थर जैसी बन जाती है। इसी को एम्बर कहा जाता है। लाखों करोड़ साल बाद जब वैज्ञानिक इसे खोजते हैं तो उसके अंदर फंसे जीव लगभग वैसे ही सुरक्षित मिल जाते हैं जैसे वो उस समय हुआ करते थे। यानी एम्बर को आप प्रकृति का टाइम कैप्सूल भी कह सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस कीट की सबसे बड़ी खासियत इसके आगे आने वाले पंजे थे। जी हाँ, इसके पैर के अंतिम हिस्से ऐसे बने हुए थे जैसे बिल्कुल केकड़े के पंजों जैसे दिखाई देते हों। इन पंजों को वैज्ञानिक भाषा में चेले कहा जाता था। अब समझते हैं कि चेले क्या होते हैं। जैसे केकड़ा अपने पंजों से किसी चीज को पकड़ता है, वैसे ही इस कीट के पंजे भी शिकार पकड़ने के लिए बने हुए थे। यानी ये छोटा सा जीव अपने शिकार को तेजी से जकड़ ले सकता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि कीटों में इस तरह के पंजे बहुत ही दुर्लभ होते हैं। अब तक दुनिया में केवल 3 ही कीट समूह ऐसे हैं जिसमें पंजे पाए गए थे। यह नया जीव चौथा ऐसा उदाहरण माना जा रहा है। इस जीव को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक माइक्रोसिटी स्कैनिंग का इस्तेमाल किया। माइक्रोसिटी स्कैनिंग जैसे डॉक्टर शरीर के अंदर देखने के लिए सिटी स्कैन करते हैं, वैसे ही वैज्ञानिकों ने इस छोटे कीट के अंदर की संरचना देखने के लिए बेहद हाई टेक स्कैन किया, जिससे उन्होंने इसका 3D मॉडल तैयार किया और समझा कि इसके पंजे कैसे काम करते होंगे। यह रिसर्च जर्मनी की लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक के वैज्ञानिकों ने की और इसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका इंसेक्ट्स में प्रकाशित भी किया गया। यह कीट आखिर रहते कहाँ होंगे? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कीट पानी के किनारों पर या फिर नम जगहों पर रहता था। यह नेपोमोर्फा नाम के समूह से जुड़ा हुआ माना गया। वैज्ञानिक भाषा में नेपोमोर्फा एक ऐसे कीटों का समूह होता है जो ज्यादातर पानी के आसपास रहते हैं। आज के समय में मिलने वाले टोड बग्स इसी समूह का हिस्सा माने जाते हैं। यानी ये छोटा जीव करोड़ों साल पहले के दलदली और नम जंगलों में घूमता था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह कोई बड़ा डरावना जीव होगा, तो ऐसा नहीं है। इस कीट की कुल लंबाई केवल लगभग 5.5 मिलीमीटर थी। यानी यह एक आम घरेलू मक्खी जितना या उससे भी छोटा था। लेकिन आकार छोटे होने का मतलब कमजोर होना तो नहीं था। इसके मजबूत पंजे इसे बेहद तेज और खतरनाक शिकारी बनाते थे। यह अपने से छोटे कीड़ों को पलक झपकते ही पकड़ लेता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीव उस समय के इकोसिस्टम यानी पर्यावरण का अहम हिस्सा था। यानी प्रकृति जरूरत के हिसाब से जीवों को बदलती रहती थी और इकोसिस्टम में उनकी भूमिका तय करती थी। ये छोटे छोटे कीड़ों का शिकार करता था, जिससे उनकी संख्या संतुलित रहती थी। अगर ऐसे शिकारी ना हो तो छोटे जीव बहुत तेजी से बढ़ जाते थे और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता था।
यानी ये छोटा जीव करोड़ों साल पहले भी प्रकृति का सफाई कर्मचारी या जनसंख्या नियंत्रक दोनों था। अब समझते हैं इसके फूड चेन के बारे में कि फूड चेन में इसकी क्या भूमिका रही होगी। हर जीव किसी ना किसी फूड चेन का हिस्सा होता है। यह कीट कुछ छोटे जीवों का शिकार करता था, लेकिन संभव है कि इससे बड़े जीव भी खा जाते होंगे। यानी यह खुद शिकारी भी था और किसी दूसरे जीव का भोजन भी था। इसी तरह पूरी प्रकृति एक संतुलन में चलती थी। वैज्ञानिकों को सबसे बड़ा सबूत किस बात का मिला, अब इस पे बात करते हैं। इस खोज में वैज्ञानिकों को अभिसारी विकास का सबसे बड़ा सबूत मिला। जी हाँ, अभिसारी विकास कई बार अलग अलग जीव जो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, फिर भी एक जैसी परिस्थितियों में रहते रहते एक जैसे अंग विकसित कर लेते हैं। हम बात करते हैं उदाहरण के साथ कि पक्षियों के पंख हो गए, जैसे चमगादड़ के पंख हो गए, और कीड़ों के ऐसे पंजे। इनका विकास अलग अलग हुआ, लेकिन काम लगभग एक जैसा है। यानी प्रकृति जरूरत के हिसाब से जीवों को बदलती रहती है। यह खोज क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, अब इस पे बात करते हैं। यह खोज इसलिए भी खास है क्योंकि इससे वैज्ञानिकों को करोड़ों साल पुराने जंगलों और वहाँ के मौसम के बारे में जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि उस समय जंगल नम और गर्म हुआ करते थे, पानी वाले इलाके ज्यादा थे, छोटे शिकारी कीट बड़ी संख्या में मौजूद थे, जीवों में तेजी से बदलाव होते रहते थे। क्या उस समय डायनासोर भी हुआ करते थे? मजेदार बात यह है कि इस नन्हे जीव ने डायनासोरों के पैरों की धमक भी महसूस की होगी, क्योंकि उस समय धरती पर विशालकाय डायनासोर भी मौजूद थे। यानी ये जीव क्रिस्टेशियस काल में रहता था। पृथ्वी के इतिहास का एक प्रमुख बहुवैज्ञानिक समय लगभग 14.5 करोड़ यानी कि 145 मिलियन वर्ष पूर्व से शुरू हुआ और 6.6 करोड़ यानी कि 66 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। वही दौर जब विशाल डायनासोर धरती पर घूमा करते थे। सोचिए, एक तरफ विशाल डायनासोर और दूसरी तरफ ये 5.5 मिलीमीटर का छोटा शिकारी जीव। प्रकृति सच में कितनी अद्भुत है। एम्बर क्यों बन गया वैज्ञानिकों के लिए खजाना, अब इस पे बात करते हैं। म्यांमार का काचीन क्षेत्र एम्बर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ से पहले भी कई करोड़ों साल पुराने जीव मिले हैं। वैज्ञानिकों के लिए एम्बर किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि इसमें जीव सुरक्षित रहते हैं एक तो, दूसरा शरीर की बारीक संरचना बची रहती है, पुराने वातावरण की जानकारी मिलती रहती है, विकास की कहानी समझ में आती है। क्या भविष्य में भी और जीव मिलने की संभावना है? वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी धरती के अंदर ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं जिनकी खोज बाकी है। हर नई खोज हमें समझने में मदद करती है कि जीवन कैसे विकसित हुआ और प्रकृति पर जीवों ने समय के साथ खुद को कैसे बदला। संभव है कि आने वाले समय में और ऐसे जीव मिले जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी ना हो। ये खोज सिर्फ एक छोटे कीट की कहानी नहीं, यह करोड़ों साल पुरानी इस दुनिया की झलक है जहां जीवन लगातार बदल रहा था। एक छोटा सा कीट हमें सिखा गया कि प्रकृति कितनी समझदार है। जरूरत पड़ने पर यह किसी भी जीव को नया रूप दे सकती है, कभी पंख, कभी पंजे, कभी तेज आंखें, तो कभी मजबूत शरीर। और शायद यही वजह है कि धरती पर जीवन आज भी इतना अद्भुत और रहस्यमय बना हुआ है। और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं यूनिक और देखते रहें प्राइम न्यूज़।